किसी भी गाड़ी का चालान कैसे चेक करते हैं, इसकी जानकारी हमने पिछली क्लास के अंदर सीख ली है। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी गाड़ी का चालान ऑनलाइन कैसे भरते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है जिसके गाड़ी का चालान हो गया है और वो चालान भरना चाहता है, तो आप उसके गाड़ी का चालान ऑनलाइन ही कैसे भर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। गाड़ी का चालान ऑनलाइन भरने के लिए आपको ई चालान की वेबसाइट पर चलना होगा, जिसके लिए आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसके अंदर आपको लिखना है ई चालान। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी e-चालान.परिवहन.gov.in लिखा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ई चालान की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहीं से आप चालान को चेक कर सकते हो और चालान को भर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है जो चालान चेक करवाना चाहता है तो आप यहीं से चेक कर सकते हो, और अगर कोई कस्टमर चालान भरवाना चाहता है तो आप यहीं से भर सकते हो। चालान को भरने के लिए सबसे पहले आपको चालान को चेक करना होगा कि चालान कटा है कि नहीं कटा है, और कटा है तो कितने रुपए का कटा है। जिसको चेक करने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, चालान नंबर से, व्हीकल नंबर से और डीएल नंबर से। इन तीनों के बारे में हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है व्हीकल नंबर, यानी कि गाड़ी के नंबर से। कस्टमर के जिस भी गाड़ी का चालान कटा है उस गाड़ी के नंबर से आप यहाँ पर चालान की डिटेल पता कर सकते हैं और भर भी सकते हैं। जिसके लिए आपको व्हीकल नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाड़ी का नंबर डालना है। ये जो कैप्चा है जैसा लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर भर देना है। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, अंक लिखे हैं तो अंक। इसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर की आरसी के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर जो है ओटीपी जाएगा। किस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है उस मोबाइल के लास्ट के 3 अंक आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है वो यहाँ पे डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने चालान की जानकारी दिख जाएगी, किसके नाम पे गाड़ी है, आरसी नंबर क्या है, चालान नंबर क्या है, स्टेट किस डिपार्टमेंट ने चालान काटा है, किस डेट को चालान कटा है, कितने रुपए का चालान कटा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर आपको जो है चालान प्रिंट के नीचे एक पीडीएफ ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके चालान के बारे में आप और भी जानकारी जान सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाता है जिसमें चालान से जुड़ी हुई और भी जानकारी रहती है, और जिस जगह पर कस्टमर की गाड़ी का चालान हुआ है उसकी एक यहाँ पर फोटो भी रहेगी। किस तारीख को कितने समय पर चालान काटा गया था, किस जगह पर काटा गया था, उल्लंघन क्या हुआ था, कितने रुपए का चालान काटा गया है, सारी जानकारी रहेगी। इसको आप कंट्रोल पी से प्रिंट करके भी कस्टमर को दे सकते हो या फिर पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। चालान को चेक करने के बाद अगर कस्टमर इस चालान को भरना चाहता है तो उस कंडीशन में आपको जो है चालान के आगे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। एक और बात, अगर कस्टमर की गाड़ी का चालान कटे हुए 3 महीना या फिर उससे ज्यादा का समय हो गया है तो हो सकता है कि कस्टमर का जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में चला गया है, और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है तो वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट से ही आप उसको भर सकते हो, जिसकी जानकारी हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है तो आप यहीं से पे कर सकते हो। पे करने के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे पे नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से डिस्क्लेमर आया है। ये डिस्क्लेमर दरअसल क्यों आया है थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने आपको इसकी जानकारी पिछली वीडियो में भी समझाई थी। इस कस्टमर का जो चालान है वो 3 महीने के पहले का कटा हुआ है, मतलब कि लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इस कस्टमर ने जो है अभी तक चालान नहीं भरा था, जिसकी वजह से जो है इसका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन वर्चुअल कोर्ट में जाने के बावजूद भी जो है यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपके साथ ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि कस्टमर का जो चालान है वो वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद भी आप यहीं से पेमेंट कर सकते हो। सीधी भाषा में कहें तो अगर आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहीं से पे करिएगा, वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारी कंडीशन में यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तो हम यहीं से पे कर देंगे, वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। जिसके लिए बस आपको जो है इस पर टिक लगा देना है। अगर चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं गया होगा तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो बस इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस वाले पेज में आपको एक नेक्स्ट बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से डिस्क्लेमर आएगा, यहाँ पर आपको क्लोज करना है। आपके सामने पेमेंट का जो कंफर्मेशन पेज है वो दिखाई देगा। नीचे आपको चालान का अमाउंट वगैरह सब कुछ जानकारी रहेगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। बस नीचे जो प्रोसीड विद नेट पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। आपको ये रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर, बस आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो आप एसबीआई की ऑनलाइन पेमेंट वाले पेज पर आ गए हो। काफी सारे लोगों को लगता है कि एसबीआई का पेमेंट खुला है तो यहाँ पर जो है केवल एसबीआई खाते से ही पेमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर कई सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आप एसबीआई नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, अदर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आप एसबीआई के डेबिट कार्ड मतलब कि एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, अदर बैंक के एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड का मतलब होता है एटीएम कार्ड। साथ ही साथ आप यूपीआई का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हो। किस ऑप्शन से पेमेंट करने पर कितना चार्ज कटेगा वो चीज यहाँ पर बताई गई है। फिलहाल यूपीआई से पेमेंट करने पर बिल्कुल जीरो चार्ज है और हम यूपीआई का इस्तेमाल करके ही पेमेंट करेंगे। बाकी आपको भी जो है यूपीआई का इस्तेमाल करके ही पेमेंट करना चाहिए, काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप अदर ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। तो हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने जो पेज है पेमेंट की डिटेल्स वो आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको बताना है कि आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हो या फिर क्यूआर कोड से। तो इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन है क्यूआर कोड से। हम क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट को कंफर्म कर देना है। हमने अपने मोबाइल फोन से पेमेंट को कंफर्म कर दिया है। पेमेंट करने के बाद इस वाले पेज पर आपको रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा, जो कि आप देख सकते हो हमको जो है रिडायरेक्ट कर दिया है और मैसेज मिल गया है योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर भी आपको रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है। यहाँ पर देख सकते हो बताया गया है कि कम से कम 30 सेकंड का आपको वेट करना है, यहाँ से भी पीछे नहीं जाना है। कुछ समय तक वेट करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो चालान पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अमाउंट भी देख सकते हो यहाँ पर सक्सेस का भी मैसेज आ चुका है। साथ ही साथ जिस भी कस्टमर का चालान कटा था उसके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है चालान का वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस वाले पेज पर नीचे की साइड में आपको जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको एक रसीद मिल जाएगी, इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना है, क्योंकि ये एक तरह से प्रूफ है कि कस्टमर ने जो है इस चालान को पे कर दिया है। इसमें चालान नंबर के साथ जिस दिन पेमेंट किया है, कितने रुपए का पेमेंट किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी रहती है, तो इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को जरूर दे देना है। फिलहाल हम इसे पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। अब आपने चालान को सक्सेसफुली भर दिया है। अब आपको यहाँ पर होम का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप चालान डिटेल वाले पेज पर दोबारा से आ जाओगे और जिस भी कस्टमर का आपने चालान भरा है उसी कस्टमर का आपको दोबारा से चेक करना है, जिसके लिए आपको गाड़ी का नंबर दोबारा से डालना है, ये कैप्चा इसके अंदर भरना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो इसका जो स्टेटस है वो डिस्पोज्ड लिख करके आ रहा है। पहले यहाँ पर पेंडिंग लिख करके आ रहा था और पेमेंट सोर्स जो है ऑनलाइन लिख करके आ रहा है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी आ गया है, पहले यहाँ पर एनए लिख करके आ रहा था। जो भी आपने चालान का पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट को आप यहाँ से भी डाउनलोड करके कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो। और आप देखोगे पेमेंट वाले सेक्शन में जो है यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा है। इस चालान को हमने ऑनलाइन भर दिया है, इसका पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन चालान भरोगे तो स्टेटस में डिस्पोज लिख करके आएगा, पेमेंट सोर्स ऑनलाइन आएगा क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो जाएगा, सारी चीजें जो है बिल्कुल इसी तरह रहेगी। साथ ही साथ जो है रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ से क्लिक करके कस्टमर को रिसिप्ट को डाउनलोड करके प्रिंट करके दे सकते हो। एक और बात, अगर आप चालान का ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट वाले पेज पर जाने के बाद आपने वहाँ से पेमेंट कर दिया और आपके खाते से पैसा कट गया, लेकिन किसी कारण से जो है वो सर्वर फेल हो गया और वो वाला पेज एरर आ गया, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको इस वाले पेज पर दोबारा से आ जाना है लॉगिन करके, जहाँ से आप चालान को चेक करते हो। जहाँ पर पे नाउ का बटन दिख रहा था ना, वहाँ पर जो है वेरीफाई नाउ का बटन दिखेगा। आपको जो है वेरीफाई नाउ के बटन पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जो है पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, रिसिप्ट वगैरह जनरेट हो जाएगा। इस तरह से डिस्पोज लिख करके आ जाएगा। अगर डिस्पोज लिख करके आ गया है और ट्रांजैक्शन आईडी इस तरह से आ रहा है, साथ ही साथ रिसिप्ट भी जनरेट हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक और बात, अगर आपका पेमेंट पेंडिंग चला गया है या फिर फेल हो गया है तो ऊपर की साइड में देखोगे बताया गया है कि अगर आपका पेमेंट जो है पेंडिंग चला गया है, स्टक हो गया है, डिडक्ट हो गया है योर अकाउंट से, मतलब कि कट गया है, प्लीज यूज द चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन। आप इस पर क्लिक करके पेंडिंग का जो ट्रांजैक्शन है उसको चेक कर सकते हो।
जब इस पर क्लिक करोगे तो आपसे जो है चालान नंबर पूछा जाएगा या फिर जो है गाड़ी का नंबर। तो चालान नंबर जो है जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर गाड़ी का नंबर तो आपको पता ही है, गाड़ी का नंबर यहाँ डालोगे, ये वाला कैप्चा यहाँ भर के गेट डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो अगर ट्रांजेक्शन पेंडिंग होगा तो वो दिखाई देगा, उसको वेरीफाई कर सकते हो। और अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो यहाँ पर क्लिक करके फेल वाला ट्रांजेक्शन भी चेक कर सकते हो। जो फेल की कंडीशन है ना वो बहुत ही कम होगी। जिस तरह से हमने आपको बताया है उस तरह से आपको बस चालान का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा से आपको चालान वाले पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इस तरह से सारी चीजें चेक कर लेनी है और रिसिप्ट को डाउनलोड करके कस्टमर को रिसिप्ट को प्रिंट करके दे देना है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए कस्टमर जो है अपने पास रखेगा। इतना काम करने का आप कस्टमर से 30 रुपया चार्ज कर सकते हो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि 500 रुपए अगर आपने अपनी जेब से पेमेंट किए हैं तो 500 रुपए ये भी आपको कस्टमर से लेना है, 30 रुपए एक्स्ट्रा लेना है, 30 रुपए आपकी कमाई होगी। लेकिन ये जो 500 रुपए है ये कस्टमर के ही फोन पे से गूगल पे से पे हुए हैं, तो आपको केवल कस्टमर से 30 रुपया जो है एक्स्ट्रा लेना है। इतना काम करने का। मेरे ख्याल से ऑनलाइन चालान कैसे भरते हैं इसकी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने आपको जानकारी बताई है उसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो।